बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपसे गुजारिश है कि पहले तो हमारी जो भी हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें इस वीडियो को, और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें कि और भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये हीट स्ट्रोक गर्मियों में होती है। छोटे बच्चे या मतलब नौजवान जो हल्की उम्र के होते हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं, बड़ों को भी हो जाती है। क्यों होती है, सबको क्यों नहीं होती, इसकी वजूहात क्या हैं, वो हकीम साहब से पूछें। और दूसरा हकीम साहब से ये गुजारिश है कि असबाब के साथ साथ इलाज और परहेज भी बताएं। ये सूर्य की रोशनी में, सूर्य की धूप में, तेज़ धूप में नंगे सर चलने से या अपने आप को ना ढांपना, छतरी के बगैर चलने से जो हो जाती है, उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है। नंगे सर नहीं चलें, धूप आई हो, आ रही है गर्मी, सर में ज़रूर सर पे को कपड़ा रखें, ख़ास करके सफ़ेद रंग का कपड़ा साफ़ा बांध के रखें तो ज़्यादा मुफीद है, वरना वैसे भी रख लें दोरा तेरा करके। ये साफ़ा रखें, ये है कि दोरा तेरा करने से ये थर्मोस का काम देता है कि सर का टेम्परेचर वही रह जाएगा। बड़े जो ना पुराने लोग पगड़ी बांधते थे और पगड़ी की एक लड़ी पीछे को रीढ़ की हड्डी पे फेंक देते थे, तो इसलिए कि रीढ़ की हड्डी भी महफूज रह देती थी। तो आजकल ये दौर है तो कपड़ा ही नहीं सर पे, कोई छोटा कपड़ा भी नहीं लेता। लेकिन जब धूप में, लेकिन ये आप ज़रूरी है कि कपड़ा ज़रूर रखें, और ख़ास करके सफ़ेद रंग का कपड़ा हो जो उसको धूप को कम जज़ब करता है, तो फिर सर महफूज रहेगा। दूसरे छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, उन लोगों को भी, उन बच्चों को, लड़कों को भी हो सकता है जिनके क़ुव्वत मदाफ़त कम हो और जिनमें रतूबत ज़्यादा हो, वो ही पहले वाले खसरे चीचक वाला ही मामला अगर वो ताफ़न हो जाता है उनमें। जिनके कमज़ोर होते हैं तो फिर उनको जब हीट असरअंदाज होती तो दिमाग मुतासर होता है, दिमाग से फिर उनको गशी भी हो सकती है और बेहोशी भी हो सकती है। गशी जो होगी वो गुदर दिमाग की बारीक झिल्ली जिसका तल्लुक जिगर के साथ है, उसमें जब तहरीक होगी तो फिर गशी वाक़या हो जाती है, बेहोश भी हो जाता है। दूसरा बेहोशी है, बेहोशी जो उस वक्त होती है जब दिमाग को बजाते खुद भेजे को असर पहुंचता है, तो फिर बेहोशी हो जाती है। ये अलग फ़र्क ज़रा कर लें दोनों सूरतों में। ये क्योंकि गर्मी की वजह से आ गई है, गर्मी की शिद्दत की, उसको सबसे पहले तो आराम से छाँव में ले जाएँ, ठंडी जगह पे ले जाएँ, ठंडक पहुँचाएँ उसे, हल्का सा पानी के छेंटा भी मारें। अब जो असर हो गया बच्चों को जो हो जाए वो बहुत मुश्किल ही होता है, उनका जानवर होना, तो बोटियाँ लग जाती हैं, उल्टियाँ लग जाती हैं और फिर हैज़े वाली कैफियत हो जाती है। उनको ठंडक के साथ उनका टेम्परेचर जिस्म का वो भी पूरा रखें। आम जो कच्चे आम भी आ जाते हैं इस मौसम में, वो भी इसीलिए आते हैं, उसको आम को आग में दबाएं, कच्चे आम को, वो नरम हो जाएगा। उसका जो नरम गूदा अंदर से निकाल के उसमें चीनी मिलाएं, वो चलाएं, शक्कर मिला लें, चीनी मिला लें या शहद मिला के बच्चे को या बड़े को वो चटाएं, चम्मच के साथ, चम्मच के उंगली से साथ चटा दें। जितना मर्जी खा लें, नहीं ज़्यादा नहीं, वक्फे से देंगे। ज़्यादा देगा तो फिर भी वो उससे फ़र्क पड़ता है, ये फिर आस्ता आस्ता ठीक होगा। इसी तरह कोई भी खटास वाली चीज़ है ना, वो ज़रा देंगे। फिर यहाँ पे स्कंजीवी भी काम कर सकती है, नींबू की स्कंजीवी भी, वो भी छोटा बच्चा है तो उसको कतरा कतरा, और बड़ा है तो फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पी ले। स्कंजीवी भी, नींबू की स्कंजीवी, सिर्फ नींबू या उसमें मीठा होगा, मीठा होगा, मीठी स्कंजीवी मीठी बनेगी ना। सिर्फ नींबू पानी तो नहीं, उसमें तो असर ही को नहीं होगा, और उसमें तो हमें ऐसी कुव्वत चाहिए जो जिस्म को ताकत दे। दिल उस वक्त ना तहलील हो जाता है, ज़ोफ़ में चला जाता है, उसको तकवीत देने के लिए मिठास चाहिए, दिल को सुकून देने के लिए मिठास चाहिए उस वक्त जब तहलील हो रहा हो। तो गर्मी में वो तहलील ही होता है, अज़लात मस्कुलर टिश्यू जो है वो तहलील हो जाते हैं, ज़ोफ़ में चले जाते हैं। उनको कुव्वत देने के लिए, उनको सुकून देने के लिए मिठास वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, तो वो हल्की सी मिठास और खटास। अच्छा, ये तो आपने वो बता दिया, इसका कुदरती एक ग़िज़ा से इलाज बता दिया।
कोई नुस्खा है इसका इस तरह से जो आप बता सकता हाँ, आम की चटनी भी दे सकते हैं, आम की वो पकाएं, उसमें मीठा मिला के या शहद मिला के उसको चटाएं। कहवा, अनारदाना, पुदीना और अनाब। अनारदाना, पुदीना और अनाब 2-2 ग्राम लेके, अनाब दे 4 दाने, बाकी 2-2 ग्राम लेके एक गिलास पानी दे पा के उबाल के गुड़ पा लेना है। ये पानी की जगह पे यही पीना, पानी जगह पे पानी बंद कर लीदा। अच्छा पानी बंद कर दे और पानी की जगह पे पिए, कहवा जी जो है वो जी इस्तेमाल करना। जी।